नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलायन की धरती से भाजपा को करारी हार, इकरा ने रचा इतिहास। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी मां तबस्सुम हसन की हार का चौधरी इकरा हसन ने लिया बदला। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए कैराना शामली से मेहरबान अली कैराना की ये खास रिपोर्ट। कैराना में पलायन को 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा मुद्दा बनाकर अपनी नया पार लगाई थी। उसी पलायन की धरती ने इस भाजपा को करारी हार दी है। गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन ने शानदार जीत हासिल करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला भी ले लिया है। आज जीत हुई है, क्या कहेंगे, क्या संदेश? जी, मैं बस दिल की गहराइयों से अपने सभी बड़े बुजुर्गों को और सभी जो हमारे कैराना लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस पद के लिए चुना। जिस तरह के पोल आ रहे थे, आपने देखा एग्जिट पोल आ रहे थे, तो क्या कहेंगे? 401 का जो नारा था। देखिए, प्रोपेगेंडा पे ही भाजपा आज तक जीवित है और ये पोल भी प्रोपेगेंडा के ही थे और आज के जो असली रिजल्ट आ रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि ये इन्होंने फरेब का अपना प्रोपेगेंडा चलाया था पोल के लिए और वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। क्षेत्र की प्राथमिकता क्या रहेंगी? विकास की प्राथमिकता रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और अपने किसान भाइयों के लिए संसद में लड़ाई लड़ सकें। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी, जीत का श्रेय सभी जो हमारे लोग हैं, पूरा कैराना क्षेत्र जो है, जिन्होंने सबसे पहले ये मुहिम छेड़ी भाजपा को हराने की और यहीं से पहले फेज से ही ये हवा चली जो आज हम देख रहे हैं भाजपा को हराने का जो काम चल रहा है पूरे देश में। तो पहले फेज में हमारे क्षेत्र में मैं अपने लोगों को ये श्रेय देना चाहूंगी कि उन्होंने सबसे पहले ये कदम उठाया। कैराना लोकसभा में जैसा आपने प्रचार किया, आपने चुनाव जीता अपने दम पर, क्या मानते हैं आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से बिना किसी बड़े नेता के आपने चुनाव को जीत कर हासिल किया? देखिए, लंबी मेहनत हमने करी और मेहनत ऊपर वाला नहीं रखता है, तो ये वही उसी का परिणाम है और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, उन्हीं के साथ ऊपर वाला भी होता है। तो यही संदेश है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोग इसी तरीके से अपना प्यार हमारे महिलाओं को क्या संदेश है? आप महिला सांसद बनी। जी, महिलाओं के लिए जितनी भी ज़्यादा भागीदारी राजनीति में हो सके महिलाओं की, किसी के भी माध्यम से हो, हमें कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे का माध्यम बन सके। जिस तरह यहाँ हमारे क्षेत्र की महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर मेरे लिए वोट करा है, मुझे आगे बढ़ाया है, अब मेरा फर्ज है कि मैं आगे उनकी आवाज़ को उठाऊं, उनके लिए रास्ता खोलूं। तो इसी तरीके से महिलाओं को हम तरक्की की ओर ले जा पाएंगे और यही कोशिश है। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित कैराना लोकसभा क्षेत्र की निर्वाचित युवा सांसद बहन इकरा हसन ने निर्वाचित होने के बाद प्रथम प्रेस वार्ता में क्षेत्र के सभी मतदाताओं का दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे सर्वधर्म सभी जातियों के लोगों का प्यार, दुलार, सम्मान मिला है। मैं भी उनको इसी तरीके से सम्मान देती रहूँगी और महिलाओं की आवाज़ को संसद में बुलंद करूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने हैं और बहुत सी अपनी आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ में खड़े हैं उनके भाई विधायक नाहिद हसन और टोपी लगाए हुए शेर सिंह राणा। वर्ष 2013 में जनपद शामली व मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत बाबू हुकुम सिंह ने जोर शोर के साथ कैराना में से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा दमदार तरीके से उठाकर हलचल पैदा कर दी थी, जिसके बाद कैराना में नेशनल मीडिया का जमावड़ा लग गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कैराना पलायन को चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लिया था। इसी पलायन की धरती से इस बार भाजपा को करारी हार मिली है। गठबंधन प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 71,938 मतों से पराजित कर विजय पताका लहराई। चौधरी इकरा हसन ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदीप चौधरी के सामने मिली अपनी मां की हार का बदला भी ले लिया। इकरा हसन की सादगी और उनकी मेहनत के आगे प्रदीप चौधरी चारों खाने चित हो गए और उन्होंने विजय पताका लहराकर खुद को साबित किया है। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाई नाहिद हसन को जेल में रहते हुए
जीत दिलाने के बाद इकरा हसन की काबिलियत का लोहा माना गया था। तभी से इकरा हसन को भविष्य का एमपी कहा जाने लगा था। जितोड़ मेहनत करने वाली हाई प्रोफाइल पढ़ी लिखी इकरा हसन ने बहुत जल्द मतदाताओं के दिलों में अपनी जगह पक्की कर, यही कारण है कि सर्व समाज के लोगों ने उससे अपना मत दिया और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेज दिया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।